एपिसोड 1 की शुरुआत एक एंजल से होती है जो उड़कर कहीं जा रही थी। वह कहती है, किसी ने मुझसे कहा था कि मुझे इंसानों के बारे में और भी चीजें जाननी चाहिए, इसलिए मैं अभी बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यह कहते हुए वह इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम अपने मुख्य किरदार को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में ओवरटाइम करने के बाद बहुत थका हुआ अपने घर जा रहा था। वह हमें बताता है कि उसे हाई स्कूल में आए हुए 1 महीना हो चुका है और वह अब अकेला रह रहा है, लेकिन उसे इसकी आदत हो गई है। ये कहते हुए वह बेड पर सो जाता है। अगले सीन में सुबह हो जाती है और हमारा मुख्य किरदार उठ जाता है। वह फ्रिज से दूध निकालकर पीने लगता है, लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि उसकी बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही वह उसे बंद करने के लिए आगे आता है, वह चौंक जाता है, क्योंकि उसकी बालकनी में वही एंजल आराम से सो रही थी। उसे देखकर वह इतना हैरान होता है कि उसके हाथ से दूध का कप गिर जाता है और वह दूध सीधा एंजल के ऊपर गिरता है। एंजल जोर से चिल्लाती है और प्यारी सी एंजल उठकर कहती है, तुम्हारा गुड मॉर्निंग। उसे देखकर हमारा मुख्य किरदार ब्लश करने लगता है, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। तभी वह नोटिस करता है कि उसकी वजह से उस एंजल के कपड़े गंदे हो चुके हैं। इसके बाद वह एंजल कपड़े बदल रही थी और दूसरी तरफ हमारा मुख्य किरदार बाहर बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था। वह खुद से कहता है, आखिरकार मेरे घर पर यह कौन है? क्या यह कोई कॉस्प्लेयर है या मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है? क्या आसपास में कोई कैमरा तो नहीं है? वह यह सब सोचकर घबरा रहा था, लेकिन तभी वह एंजल कहती है, क्या तुम्हारे पास कुछ कपड़े होंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी कपड़े नहीं हैं। यह सुनकर मुख्य किरदार और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है। इसके बाद वे बहुत सारे कपड़े खोजने लगते हैं। कुछ देर बाद वह एंजल कपड़े पहन लेती है और हमारा मुख्य किरदार कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरे पास बस यही अच्छे कपड़े थे। एंजल कहती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे परमिशन के बिना ही मैं बालकनी में सो रही थी, क्योंकि मुझे और कोई सोने की जगह नहीं दिखी। और मेरा नाम दुआ है, तो क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ? जिस पर हमारा मुख्य किरदार बोलता है, मेरा नाम तोक मित्सु सितारो है। दुआ कहती है, सितारो आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपका दिल बहुत साफ है। आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? मुझे आपके पेरेंट्स को भी ग्रीट करना चाहिए। सितारो कहता है, असल में मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। ये सुनकर एंजल थोड़ा चौंक कर कहती है, क्या आप इतने बड़े घर पर अकेले रहते हो? वहीं पर शिंतारो भी कंफ्यूज होता है और कहता है, आखिरकार तुम क्या कह रही हो? तो वह कहती है, मैंने बाहर तो इस घर में बहुत सारी खिड़कियां देखी थीं, तो यहाँ पर तो बहुत सारे कमरे होंगे, है ना? यह सुनकर शिंतारो अजीब सा मुंह बनाकर अपने मन में कहता है, लगता है इसको अपार्टमेंट के बारे में भी नहीं पता। इसके बाद जैसे ही दुआ को पता चलता है कि सितारो सिर्फ एक ही कमरे में रहता है, तो वह और भी ज्यादा चौंक जाती है और वह यह भी कहती है, आपका घर भले ही छोटा हो, लेकिन आपका घर बहुत ज्यादा प्यारा है। वहीं पर शिंतारो अपने मन में कहता है, यह थोड़ा अजीब तो है, लेकिन यह अच्छी है। इसके बाद शिंतारो कहता है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार तुम मेरे बालकनी में क्यों सो रही थी? जिस पर दुआ कहती है, मैं आपकी बालकनी में सोई हूँ, तो बदले में मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या आपके पास कोई भी काम है क्या जो मैं कर सकती हूँ? शिंतारो कहता है, नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वह कहती है, नहीं, आप मुझे काम बोलिए, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। और यह कहते हुए दुआ कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है और दुआ को अपने इतना ज्यादा करीब देखकर शिंतारो ब्लश करने लगता है। फिर वह उसे हटाकर कहता है, मेरे पास कोई भी काम नहीं है जो तुम कर सकती हो और तुम्हें मेरे लिए कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस ऐसे ही बैठी रहो। फिर दुआ कहती है, तो फिर मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। और फिर वह जैसे ही फ्रिज खोलती है तो वहां पर एक भी खाना बनाने का सामान नहीं होता, जो देखकर वह थोड़ा कंफ्यूज होती है। शिंतारो कहता है, क्योंकि मैं ज्यादातर खाना नहीं बनाता, मैं एक मंगा कर खाता हूँ। दुआ कहती है, ठीक है, तो फिर मैं पहले इस रूम को साफ कर लेती हूँ। वह घबराकर कहता है, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल सामान यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और तभी दुआ तो एक किताब से टकरा जाती है, जो कि कुछ एडल्ट किताब होती है। इसके बाद शिंतारो अपने एडल्ट किताबों को संभालने लगता है। ठीक तभी जो दुआ है वह बहुत जोर से चिल्लाती है, जो सुनकर शिंतारो बहुत जल्दी से वहां आकर कहता है, आखिरकार क्या हुआ है? दुआ कहती है, ये दोनों बिल्लियां लड़ रही हैं, लेकिन लड़ना तो बुरी बात है, तुम दोनों ऐसे लड़ा मत करो। इसके बाद शिंतारो दुआ के हाथ पर बैंडेज कर देता है और कहता है, तुम्हें उन दोनों बिल्लियों के लिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे दोनों कभी कभार लड़ते हैं और फिर वापस में मिल भी जाते हैं। दुआ कहती है, आपका शुक्रिया, आप बहुत ज्यादा दयालु हो। शिंतारो कहता है, दुआ, क्या घर से भाग जाना यह तो बहुत ही बुरी बात है, और रात को किसी अनजान व्यक्ति के घर पर रहना भी अच्छा नहीं है। तुम्हें जल्दी से अपने घर वापस जाना चाहिए। क्या तुम आसपास में ही रहती हो? वह कहती है, असल में मैं आसपास में नहीं रहती, मैं हेवन में रहती हूँ। ये सुनकर शिंतारो काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या यह कोई बिल्डिंग का नाम है? वह कहती है, हेवन मतलब
जहां पर कि गॉड रहते हैं, और मैं तो अभी तक अच्छी तरीके से तुमको मेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं दी। असल में मैं एक हेवन की एंजल हूँ। वहीं पर उसकी ये सब बातें सुनकर तो सितारो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और सोचता है कि यह कोई मजाक कर रही है। लेकिन दुआ तो यह सब कुछ कहते हुए काफी ज्यादा सीरियस थी, और उसकी आंखें देखकर तो शिंतारो भी काफी ज्यादा चौंकता है। और दुआ यह भी बताने लगती है कि असल में गॉड ने मुझे कहा है कि मुझे ह्यूमंस के बारे में जानना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। दूसरी तरफ उसकी सब कुछ बातें सुनकर तो शिंतारो अपने मन में कहता है, शायद यह लड़की कोई पागल वागल है, मुझे इससे दूरी बनाए रखना पड़ेगा। कोई पागल या अजीब इंसान ही तो किसी स्ट्रेंजर के बालकनी में ऐसा सोएगा, मतलब कि यह कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। और यह सब कुछ सोच सोच कर तो शिंतारो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। दूसरी तरफ दुआ कहती है, मैं यहाँ पर हेवन से आई हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पर रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे यहाँ पर थोड़ी दिन के लिए रहने दो। ठीक तभी शिंतारो के फोन में एक अलार्म बजता है, जो सुनते ही शिंतारो जल्दी से दुआ के सारे कपड़े निकालकर उसको पहनने के लिए बोलता है और कहता है, मेरा पार्ट टाइम का समय हो गया है, जल्दी से हमें निकलना पड़ेगा। और फिर शिंतारो अपने कमरे को लॉक करके कहता है, तो अब हमें चलना चाहिए और तुम भी घर चले जाना। लेकिन तभी दुआ तो थोड़ा उदास होती है और कहती है, शिंतारो समा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। देन अगले सीन में शिंतारो की तबीयत खराब होने की वजह से उसको आज जल्दी छुट्टी मिल जाती है। उसका मैनेजर भी कहता है, घर जाकर अच्छे से रेस्ट लेना और फिर कल वापस आना। फिर शिंतारो तो कन्वीनियंस स्टोर से अपने लिए कुछ खाना लेकर घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसका हालत इतना ज्यादा खराब है कि उसका तो सिर भी चकरा रहा था। और शिंतारो ऐसे जा ही रहा था, ठीक तभी उसके साइड से तो दुआ एक आदमी के साथ दूसरी तरफ जा रही थी, और उसको देखकर तो शिंतारो थोड़ा चौंकता है और फिर उससे कहता है, तो फिर तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी फैमिली आ ही गई? तो ये आदमी कौन है, तुम्हारे पापा हैं? दुआ कहती है कि नहीं, ये मेरे पापा नहीं है, मैं बस रास्ते में ऐसे ही चल रही थी, तभी एक दयालु आदमी ने मुझसे आकर कहा है कि ये मुझे होटल लेकर जाएंगे। ये सुनने के बाद तो शिंतारो का मानो पैर तले जमीन खिसक जाता है, और फिर वह जल्दी से दुआ के हाथ को पकड़कर जल्दी से वहां से भाग जाता है। दुआ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और वह कहती है, आखिरकार क्या हुआ, हम वहां से भाग क्यों आए? शिंतारो कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें तो पता भी नहीं था कि वह आदमी तुम्हारे साथ क्या करने वाला था। लेकिन ठीक तभी शिंतारो तो बीच सड़क पर ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर तो दुआ और भी ज्यादा हैरान होती है। अब अगले ही पल शिंतारो को जैसे ही आंख खुलती है तो वह अपने कमरे में होता है, और उसके साइड में तो दुआ बैठी हुई थी और कहती है, क्या आप अभी ठीक हो? शिंतारो कहता है, हाँ, मैं अभी पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद तो दुआ रोने लगती है और कहती है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, आप ठीक हो। और तभी शिंतारो रियलाइज कर पाता है कि जब तक वह ऐसे सोया हुआ था तब तक दुआ उसके पास में ऐसे ही बैठी हुई थी। दुआ कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं आपके लिए पोरिज बनाकर लेकर आती हूँ। और इसके अगले पल पोरिज बनाने के लिए कुछ भी नहीं होने की वजह से दुआ तो ब्रेड और बचे हुए चावल से कुछ बनाकर लेकर आती है, और वह तो अपने हाथ से ही शिंतारो को खिलाने लगती है। शिंतारो शर्माकर कहता है, मैं अपने हाथ से खा सकता हूँ? दुआ कहती है, नहीं, तुम अभी बीमार हो, तुम मेरे हाथ से ही खाओ। फिर शिंतारो तो बहुत ज्यादा शर्माते हुए उसके हाथ से ही खाना खाता है और कहता है, यह टेस्टी है। और फिर दुआ तो बार बार बस शिंतारो को खिलाने लग रही थी, और शिंतारो अपने मन में कहता है, मुझे नहीं याद है कि आखिरकार मैंने दूसरों के हाथों से कब खाना खाया था, और पता नहीं क्यों आज मुझे यह खाना काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। फिर खाना खत्म होने के बाद शिंतारो कहता है, दुआ, तुम्हें ऐसे ही दूसरे स्ट्रेंजर लोगों के साथ घूमना नहीं चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में बहुत सारे खराब खराब लोग रहते हैं? वह उदास होकर कहती है, हाँ मुझे पता तो है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। और उसका इतना ज्यादा उदास चेहरा देखकर शिंतारो कहता है, अगर सच में तुम्हें रहने का कोई जगह नहीं मिल रहा है तो तुम मेरे इस घर पर रह सकती हो। ये सुनने के बाद तो दुआ इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वह तो सीधा शिंतारो को गले लगा लेती है। शिंतारो कहता है, अरे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर लाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है ना? वह कहती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर उड़कर आई हूँ। शिंतारो अभी भी कंफ्यूज होता है और सोचता है कि आखिरकार यह क्या कह रही है। दुआ कहती है, क्योंकि मैं एक एंजल जो हूँ। और उसका असली रूप देखकर तो शिंतारो एकदम दंग ही रह जाता है। अब अगले दिन सुबह शिंतारो सोकर उठता है और कहता है, लगता है मेरा बुखार पूरी तरीके से उतर गया है, लेकिन यह सब कुछ क्या मैंने सपने में देखा था? लेकिन तभी वह अपने साइड में दुआ को सोकर देखकर तो काफी ज्यादा चौंकता है और कहता है, मतलब कि यह सब कुछ सपना नहीं था। दुआ उठकर कहती है, गुड मॉर्निंग शिंतारो समा। शिंतारो कहता है, आखिरकार तुम मेरे बेड पर मेरे साइड में क्यों सो रही हो? जवाब में दुआ कहती है, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ एक ही बेड है। अब इसके बाद शिंतारो ब्रेकफास्ट खाने के लिए सामान खरीदने के लिए आता है। ठीक तभी दुआ एक्साइटेड होकर कहती है, शिंतारो समा, इसको खरीदने से आपको एक प्लेट फ्री मिलेगा। शिंतारो तो चौंक जाता है और कहता है, आखिरकार तुम्हारे पंख क्यों निकले हुए हैं, सभी तुम्हें देख लेंगे। जिसके बाद वह उसको छुपाने में व्यस्त हो जाता है। अब इसके अगले पल वे लोग घर आ जाते हैं और दुआ कहती है, मुझे माफ कर देना, जब भी मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ तो मेरे पंख बाहर निकल आते हैं।
शिंतारो कहता है, तुमने मुझे कहा है कि तुम यहाँ पर ह्यूमंस को स्टडीज करने के लिए आई हो, लेकिन आखिरकार हेवन में एंजल क्या करते हैं? उनका काम क्या है? दुआ कहती है, वैसे तो गॉड हमें जो बोलते हैं हम वही करते हैं और इंसानों की खुशी भी हम ही देखते हैं। फिर दुआ जैसे खाना खाती है तो वह ब्रेड तो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है और वह कहती है, प्लीज मुझे हर खाने में सिर्फ यही ब्रेड ही देना। दूसरी तरफ शिंतारो को एक झटका लगता है और वह अपने मन में कहता है, अगर 2 लोगों के लिए हम हमेशा खाना खरीदते ही रहें तो मेरा पैसा तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब हमें खाना बनाना ही पड़ेगा। जिसके बाद शिंतारो खड़ा होकर कहता है, दुआ-चान, चलो अब शॉपिंग करने चलते हैं। और तुम तो अपने जरूरत के सामान भी नहीं लेकर आई, जैसे कि टूथब्रश, टॉवल और वगैरह वगैरह, तो चलो ये सब कुछ खरीद कर लेकर आते हैं। यह सुनकर तो दुआ फिर से एक्साइटेड होकर अपने पंख निकाल देती है। शिंतारो कहता है, अपने पंखों को संभालो, तो दुआ घबरा जाती है और कहती है, ये फिर से निकल आए। इसके अगले पल वे दोनों बहुत ही बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आते हैं और उस जगह को देखकर तो दुआ कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है और तो किसी अलग जगह पर चली जाती है। शिंतारो कहता है, मेरे साथ ही रहना, लेकिन उससे पहले वह तो दूसरी जगह पर चली भी जाती है, जो देखकर शिंतारो चौंक जाता है। इसके बाद शिंतारो दुआ के लिए टॉवल, टूथब्रश और चॉपस्टिक खरीदता है, लेकिन तभी दुआ को एक कप दिखता है जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन उसके दाम को देखकर वह अपने मन में कहती है, मुझे शिंतारो समा का ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, जिस वजह से वह उस कप को फिर से रख देती है। लेकिन तभी आसपास के लोग तो इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि दुआ को देखकर बोलते हैं, क्या यह कोई कॉस्प्लेयर है या फिर यह कोई देश की प्रिंसेस है? और यह देखकर शिंतारो कहता है, पहले हमें तुम्हारे लिए कपड़े खरीदना चाहिए। इसके बाद वे दोनों कपड़े के पास आकर कपड़े खरीदने लगते हैं। दुआ शिंतारो के पास आकर कहती है, क्या मैं आपके ज्यादा खर्च तो नहीं करा रही हूँ? शिंतारो कहता है, अरे कोई बात नहीं है, तुम जो चाहो वह खरीद सकती हो, तुम्हें जो भी कपड़े पसंद हैं वह तुम चुन लो। जो सुनकर तो दुआ खुश हो जाती है और ठीक तभी वहां पर एक वर्कर आकर कहती है, मैं आपके लिए मदद कर देती हूँ। जिसके बाद तो दुआ तरह तरह के कपड़े चुनने लगती है और वह काफी ज्यादा खुश भी होती है और फिर वह तो चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी बाहर वह वर्कर शिंतारो को कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो काफी ज्यादा सुंदर है। जो सुनकर शिंतारो शर्मा जाता है और कहता है, आप हमें गलत समझ रही हो। इसके बाद वे दोनों कपड़े खरीद कर घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुआ खड़ी होकर कहती है, शिंतारो समा, मैं इस कपड़े में कैसी दिख रही हूँ? शिंतारो कहता है, तुम अच्छी दिख रही हो। और यह सुनकर तो दुआ खुश हो जाती है। फिर वे दोनों घर की तरफ जाने लग जाते हैं और इसके अगले पल वे दोनों घर पर आ जाते हैं और शिंतारो तो थक गया था। दुआ कहती है, मैं जरूरत का सामान फ्रिज में रख कर आती हूँ। शिंतारो कहता है, तुम बाद में भी कर सकती हो, तुम अभी थक गई होगी। तो वह कहती है, मैं नहीं थकी, बल्कि मुझे तो मजा आया क्योंकि आप मेरे साथ थे। और यह सुनने के बाद तो शिंतारो भी ब्लश करने लगता है। वहीं पर दुआ जब सामान रख रही थी तभी उसको वही मग दिखता है जो कि उसने दाम ज्यादा होने के कारण नहीं खरीदी थी। फिर वह पूछती है, शिंतारो समा, क्या आप यह मेरे लिए खरीद कर लेकर आए हो? शिंतारो शर्माकर कहता है, हाँ, आपसे यह तुम्हारा कप है। दुआ तो खुश हो जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद रात को वे दोनों फिर से एक ही बेड में सोने लगते हैं और वे दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश भी कर रहे थे और शिंतारो हमें कह रहा था, हमें पहले एक बेड ले लेना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 1 भी खत्म हो जाता है।